ज़मीन बिकने से पहले इन्होंने मुझसे 7.5 लाख रुपए कैश में लिए थे एडवांस के रूप में। स्टाम्प पे इन्होंने लिख के भी दिया था मुझे। आरोप क्यों लगा रहे हैं? आरोप वही लगा रहे हैं कि जो मैं उनको पैसा दिया, अपना पैसा मांग रहा हूँ। एक ज़मीन अभी 2-3 महीना पहले उन्होंने सेल की है, उसका भी पैसा इन्होंने मुझसे ले रखा था। 2 लाख रुपए मैंने अपने खाते से दिए हैं, 4 लाख रुपए मैंने अपने पिताजी के खाते से दिए हैं और टोटल जो और शेष पैसा बच रहा है वो मैंने अपने फर्म रुकनी इंटरप्राइजेज से दिए इनके खाते में। पहले कहे हाथ दे देंगे, फिर टाल मटोल करने लगे। बाद में जब मैंने थोड़ा प्रेशर बनाया कि भैया हमारा पैसा दीजिए हमको, तो हम कार्रवाई करेंगे, तब इन्होंने फर्जी मेरे ऊपर जाके ऐसा आरोप का मंडन किया मेरे ऊपर। तो ये ज़मीन जो बेची इसका पैसा भी लिया था आपसे? जी जी बिल्कुल था, एडवांस लिया था? हाँ, टोटल नगद में और खाते के माध्यम से उन्होंने मुझसे लिया था। तो कह रहे हैं कि वो अनपढ़ है, क्यों सिग्नेचर बना पाए? नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। हाई स्कूल पढ़ाई की है, उन्होंने टाइम्स में पढ़ाई की है, वहाँ का भी हम रिकॉर्ड निकाल लेंगे। फिर इनको पैसे की ज़रूरत पड़ी, इन्होंने कहा हमको 4 बीघा ज़मीन लिखाना है, तो इन्होंने हमसे जो है करीब 18.5 लाख रुपए अपने खाते में और 2 लाख रुपए इनकी मलकिन के खाते में दिया है हमने। और इनका एक मित्र है बलराम यादव, उनके खाते में भी मैंने 1 लाख रुपया दिया है इनके कहने पे। 7.5 लाख रुपए मैंने उन्होंने 2021 नवंबर में दिया था और फरवरी और मार्च 2024 के भी उनकी लड़की की शादी, तब 5 लाख उनके घर पे जाके दिया था। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पुलिस पोस्ट में हूं शिवानंद मिश्रा। कल आपने खबर देखी कि एक व्यक्ति ने जालसाजी करते हुए दूसरे के खाते का संचालन किया। होलई राम नामक एक व्यक्ति ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक आरोप लगाया कि उनके सिम लेकर उनके खाते का संचालन भोलानाथ उर्फ भोला नाम के व्यक्ति ने उनका सिम ले लिया, जिसके बाद उनके खाते का संचालन किया और 48 लाख रुपए से ज़्यादा का हेरफेर कर दिया। लेकिन मामले में क्या है, सच्चाई है, इस बात की पूरी अपना पक्ष रखने के लिए भोला हमारे साथ मौजूद हैं, भोलानाथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये अपनी पूरी बात बताएंगे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सामने आता है तो अब एक तरफा अपनी बात बताता है, लेकिन मामले में पूरी बात क्या होती है, खाते का संचालन कैसे किया गया, क्या कुछ हुआ। क्योंकि जब आप बैंक में खाता खुलवाते हैं तो फिर चेकबुक, एटीएम सब कुछ बैंक के कर्मी जो होते हैं और जिसका खाता होता है उसके हाथ में देते हैं। इसके बाद आप उस सिम को उसको क्या करेंगे, एटीएम को क्या करेंगे, चेक को क्या करेंगे, किसको देंगे, आपकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन बैंक सब कुछ आपके हाथ में देता है, जिसका खाता होता है उसको दिया जाता है, नियम यही होता है। भोलानाथ जी, क्या कुछ है पूरा मामला, क्या कुछ सच्चाई है, कितना पैसा इनके खाते में आया था, कितनी ज़मीन थी? सबसे पहले तो इनकी ज़मीन कहाँ पर थी? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरे ऊपर कल आरोप लगे वो टोटल निराधार हैं। उसका कोई सच्चाई नहीं है। उनके आरोप में जो उन्होंने मुझे लगाया, इनकी एक ज़मीन थी साधु कुट्टी के पास 41.5 विश्व की ज़मीन थी, लखनऊ रोड पे इनकी ज़मीन थी, जिसका सौदा तय हुआ। ज़मीन सेल भी हुई, जो इनका वो बना, मालियत बनी, उनके खाते में आया 75 लाख रुपए। और वो ज़मीन सेल भी बैनामा भी किया। इनकी माताजी के नाम से ज़मीन थी, इनके नाम पावर ऑफ अटॉर्नी करा के इन्होंने बैनामा भी किया, तो होलेराम वर्मा ने। उसके बाद में क्या हुआ कि बैनामा हमारे इनके जब ज़मीन का सौदा हुआ तो ज़मीन बिकने से पहले इन्होंने मुझसे 7.5 लाख रुपए कैश में लिए थे एडवांस के रूप में। स्टाम्प पे इन्होंने लिख के भी दिया था मुझे। उसके बाद में ये क्या हुआ कि जब ये ज़मीन अपना बैनामा किए, फिर इनको पैसे की ज़रूरत पड़ी। इन्होंने कहा हमको 4 बीघा ज़मीन लिखाना है, तो इन्होंने हमसे जो है करीब 18.5 लाख रुपए अपने खाते में और 2 लाख रुपए इनकी मलकिन के खाते में दिया है हमने। और इनका एक मित्र है बलराम यादव, उनके खाते में भी मैंने 1 लाख रुपया दिया है इनके कहने पे। और जब मैं इनसे कहा कि आप चल के हमको अब ज़मीन दे दीजिए, इन्होंने कहा था हमारी एक सौदा तय हुआ था, बालपुर में एक ज़मीन है इनकी, उस पर सौदा तय हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हम वो दे देंगे। तो जब हम उनसे मांगने लगे तो वो मना करने लगे और उसके बाद निरर्थक जो है हमारे ऊपर आरोप लगा के और इसे जालसाजी कूटनीति मेरे साथ की। अच्छा, आपने इनके खाते में पैसे ट्रांजेक्शन किए हैं, उसका कोई प्रूफ है? जी, मेरे पास प्रूफ है। मेरे पास स्टेटमेंट है, मैंने मार्किंग कर रखा है जो पैसे दिए हैं। ये मैंने 3 खाते से दिए हैं, 2 खाता मेरा है, 2 लाख रुपए मैंने अपने खाते से दिए हैं, 4 लाख रुपए मैंने अपने पिताजी के खाते से दिए हैं और टोटल जो और शेष पैसा बच रहा है वो मैंने अपने फर्म रुकनी इंटरप्राइजेज से दिए इनके खाते में। और बलराम को जो पैसा दिया वो मैंने अपने खाते से 1 लाख रुपए उनको दिया। अच्छा जी, ये आपके पास स्टेटमेंट है? पूरा स्टेटमेंट है मेरे पास। अच्छा, इनका एक आरोप था कि आपने जब खाता इनका खुला फिर सिम ले लिया, इसके बाद खाते का संचालन आप करने लगे।
वो जो उन्होंने आरोप लगाया है वो गलत है। बैंकिंग नियम के अनुसार जिसका खाता बैंक में खुलता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जो भी होता है उनका चेकबुक, पासबुक, वो बैंक स्वतः उसको देती है। जो प्रार्थी होता है, जो अकाउंट होल्डर होता है, उसको दिया जाता है। उनका जो आरोप है ये फर्जी वाला आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। आरोप आखिर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? आरोप वही लगा रहे हैं कि जो मैं उनको पैसा दिया, अपना पैसा मांग रहा हूँ। एक ज़मीन अभी 2-3 महीना पहले उन्होंने एक सेल की है, उसका भी पैसा इन्होंने मुझसे ले रखा था। लिया हमसे, दे दिया किसी दूसरे को। मैंने कहा चलिए ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मेरा पैसा वापस कर दो। अच्छा, ये ज़मीन जो बेची इसका पैसा भी लिया था आपसे? जी जी बिल्कुल था, एडवांस लिया था? हाँ, टोटल नगद में और खाते के माध्यम से उन्होंने मुझसे लिया था। उसके बाद मैंने कहा चलिए छोड़िए भैया, ये ख़त्म करिए, हमको आप बालपुर वाली ज़मीन दे दीजिए। तो ये पहले कहे हाँ दे देंगे, फिर टाल मटोल करने लगे। बाद में जब मैंने थोड़ा प्रेशर बना कि भैया हमारा पैसा दीजिए हमको, तो हम कार्रवाई करेंगे, तब इन्होंने फर्जी मेरे ऊपर जाके ऐसा आरोप का मंडन किया मेरे ऊपर। अच्छा, ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं कि ज़मीन ना देनी? हाँ, ज़मीन ना दे, मेरा पैसा भी ना दिया जाए, ये चीज़ें। अच्छा, थोड़ा वो विकलांग है तो उसको दिखा रहे हैं कि हमारी वो हो, तो लेकिन वो बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं, वो हाई स्कूल पास है, मार्कशीट भी है। हाई स्कूल पास हैं? जी। तो कह रहे हैं कि वो अनपढ़ है, क्यों सिग्नेचर बना पाते? नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। हाई स्कूल पढ़ाई की है, उन्होंने टाइम्स में पढ़ाई की है, वहाँ का भी हम रिकॉर्ड निकाल लेंगे। अच्छा जी। टोटल इनके खाते में कितना पैसा आया था भैया? भैया इनके टोटल इनके खाते में जो पैसा आया 1,05,00,000 रुपये क्रेडिट हुआ था। और 1,05,00,000 क्रेडिट हुआ जिनको इन्होंने अपनी ज़मीन दी। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो टोटल क्रेडिट दिखा रहा है 1,28,000 कुछ का क्रेडिट दिखा रहा है। तो भाई ज़मीन इन्होंने जिनको दिया 1,05,00,000 उनका था, और शेष पैसा मैंने इनको दिया खाते में इनके। वही क्रेडिट दिखा रहा है 1,28,00,000 का। और 1,05,00,000 है, बाकी पैसा तो वो मैंने दिया। जो एक्स्ट्रा पैसा वो मैंने दिया है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास मैंने बैंक के माध्यम से पैसा दिया उनको। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस आपको भेजी है? जी, नोटिस मुझे भेजी है। नोटिस का समय एक माह का होता है। मैं 1 माह के बीच मेरे भी अधिवक्ता है, मैं उनसे राय सलाह ले रहा हूँ, अपने हिसाब से मैं नोटिस भेजूँगा। उन्होंने जो मुझे विधिक कार्रवाई की नोटिस भेजी है उसमें सर्वप्रथम तो होलेराम वर्मा का सिग्नेचर नहीं है, जो मैं उसको बहुत बोल्डली नहीं ले रहा हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी उन्होंने मुझे नोटिस दिया है तो मैं उसका जवाब 1 महीने के अंदर उनको दूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जो समाज में मेरे प्रति एक झूठी खबर फैलाई गई है, समाज में मेरी एक अच्छी छप बनी हुई थी, लोग मुझे मानते थे, जानते थे, और वहाँ पे जो एक मेरी छप धूमिल हुई है, इस वजह से मैं होलेराम के ऊपर केस करूँगा और मैं मुकदमा लड़ूंगा उनसे, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े? अच्छा, आपका कहना है कि खाते में पैसा उनके जितना है ज़मीन दिया, इसके बाद एक्स्ट्रा पैसा आपने दिया? जी, नगद कैश दिया मैंने 5 लाख रुपए नगद, जो कैश मैंने उनको दिया। 7.5 लाख रुपए मैंने उन्होंने 2021 नवंबर में दिया था, और फरवरी और मार्च 2024 के भी उनकी लड़की की शादी, तब 5 लाख उनके घर पे जाके दिया था। जी। अच्छा, लिखा पढ़ी का बाकायदा लिखा पढ़ी? स्टाम्प पे लिखा पढ़ी उन्होंने कर रखा है, मेरे पास रखा है, नोटरियल रखा है। जी, रखा हुआ है। ये ज़मीन ना देना पड़े, पैसा ना देना पड़े, इसके लिए सब कहानी रची है। ये कहानी रची गई है कि इस तरीके से इनको फंसाओ, तो ये जो है ज़मीन ना देना पड़े, पैसा ना, ये षड्यंत्र किया गया मेरे साथ। जो सच्चाई है मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को दिखा रहा हूँ। ये मैंने दिए हैं, ये RTGS मैंने किया है उनके खाते में, ये किया है मैंने। और तो आपके ऊपर ही ये किया गया है, और ये चीज़ें किया गया, ये मैंने उनके खाते में ट्रांसफ़र किया है। उनकी मिसेज के खाते में जो ट्रांसफ़र किया वो अभी जो है मेरे पास स्टेटमेंट मेरे फ़ोन में पड़ा है, कहिएगा तो भी दिखा दूंगा। वो तो आपके ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि 48 लाख रुपए आप निकाल लिए। आरोप लगाने के लिए सारे स्वतंत्र, कोई किसी के ऊपर भी लगा सकता है, लेकिन हाँ, जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, मैं उसके ऊपर उसका जो है मैं उनके ऊपर मानहानि का दावा करूँगा, क्योंकि इससे मेरा नुकसान हुआ समाज के प्रति। समाज में इनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है, और ज़मीन न देनी पड़े, पैसा न देना पड़े, ऐसा इनका कहना है। भोलेनाथ जी का कहना है कि 2 चीज़ें, बड़ी चीज़ें इन्होंने कही कि पैसा और ज़मीन दोनों नहीं देना चाहते हैं, इसलिए ऐसा उन्होंने किया गया है। और दिव्यांग होने का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए यह सब साजिश की जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। यही है? हाँ, यही सही है, यही सच्चाई है। मेरे साथ षड्यंत्र रचा रहा है, यही सच्चाई है। मेरा पैसा वापस ना करना या मुझे ज़मीन न देना, इस वजह से ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है मेरे साथ। अच्छा, आपकी कोई फर्म चलती है? हाँ, मेरी एक फ़र्म है रुक्मणी इंटरप्राइजेज, जहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी की एजेंसी है मेरे पास। मेरा एक शोरूम पोटरगंज में है और दूसरा शोरूम मेरा बीकापुर फैजाबाद में है। तो आपका बिजनेस है? बिजनेस? हाँ, मेरा सर बिजनेस है। आपका बिजनेस है, बिजनेस से अपनी कमाई करते हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि पैसे लाए कहाँ से। तो साफ तौर से भोलानाथ जी ने अपना पक्ष रखा, और इन्होंने सीधा आरोप होलेराम पर लगाया है। जो कुछ वो घटना बता रहे हैं सब फर्जी बता रहे हैं, मनगढ़ंत बता रहे हैं, ऐसा भोलानाथ जी का कहना है।
फिलहाल एसपी साहब को शिकायत की गई है, पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच में भैया सहयोग करेंगे, ऐसा जांच में आप बिल्कुल बिल्कुल मैं सहयोग को जहाँ मुझे बुलाया जाएगा मैं मौके पे खड़ा रहूँगा, अपने कागज़ लेके डॉक्यूमेंट लेके मैं साथ में खड़ा रहूँगा। डॉक्यूमेंट के साथ आप भी जांच में सहयोग करेंगे। अब देखना होगा पूरे मामले पर जांच होती है तो क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल आपने अपनी पूरी बात बताई है।